अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो को आप ईद स्पेशल वीडियो भी कह सकते हैं और ईद पे आप इस तरह के कुर्ते जो है घर में बहुत आराम से खुद स्टिच कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात ये होती है कि जब आप घर में खुद स्टिच करते हैं ना, तो आपका जो कपड़ा होता है ना, वो अपने अच्छी क्वालिटी का लिया होता है। और जो कि मार्केट का कपड़ा जो होता है इतना अच्छा नहीं होता और इनकी प्राइसेस जो है अब ईद सीजन में बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपने इसका गला किस तरीके से डिजाइन करना होता है, कुर्ते का गला किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस कुर्ते का गला बनाने के लिए ना हमने सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और मैंने जो कपड़ा लिया ना एक्स्ट्रा, उसकी जो चौड़ाई बन रही थी ना, वो 5 इंच के करीब बन रही थी। 5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई बन रही थी और इसकी लंबाई जो थी वो मैंने 10 इंच के करीब रखी है। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, या आपकी चॉइस पे कि आप कुर्ते का जो आप पट्टी लगा रहे हैं वो कितनी लंबी आप लगाना चाह रहे हैं। मैं 10 इंच के करीब ही रखूंगी, जो कि एक नॉर्मल साइज की पट्टी जो है वो हमारे पास तैयार हो जाएगी। इसकी चौड़ाई जो थी वो 5 इंच थी और इसकी लंबाई जो थी वो 10 इंच के करीब हमने रख ली है। इसके कुर्ते की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का तरीका, इसके ऊपर जो चौकोर बाजू इसके लगाए जाते हैं और इसकी मजीद जो डिजाइनिंग की जाती है, साइड सिलाई किस तरीके से लगाई जाती है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। आज की वीडियो में जस्ट आपको बताऊंगी कि आपने इसका नेक डिजाइन किस तरीके से बनाना है। और नेक डिजाइन बनाने के बाद बाकी वीडियो आपके साथ जल्दी ही मैं शेयर करने वाली हूँ। ये पट्टी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हमने लगानी है मैरून लाइंस, तिरछी मैरून लाइंस हम लगाने वाले थे। तो ये मेरे पास मैरून धागा है, 2 मैरून धागे की मेरे पास फिरकियां और एक नलकी है। 3 टोटल मेरे पास धागे हैं। तो तीनों के जो तीनों धागों को हमने इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। तीनों धागों को इकट्ठा करते हुए तो हमने एक फिरकी फिल कर लेनी है। इस कुर्ते के साथ ना मैरून कलर का ट्राउजर था और जो कि मैंने रेडीमेड बाय किया था। और उसके साथ ना शर्ट नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ शर्ट बना ली जाए और वाइट कलर की शर्ट बना ली जाए और मैरून इस तरीके से लाइंस लगाई जाएं और एक सिंपल सा कुर्ता भी बन जाएगा बुटीक स्टाइल का। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा पजामा वो उसके ट्राउजर पड़ा हुआ है वो भी काम में आ जाएगा। वो बिल्कुल नया ट्राउजर था मेरे पास और बहुत ही स्टाइलिश सा ट्राउजर था। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा ट्राउजर्स हैं तो आप इस तरीके से कुर्ते जो है डिजाइन कर सकते हैं। मैं तीनों धागों को जोड़ के तो एक फिरकी फिल कर ली है। उसके बाद क्या करना है कि हमने जो इसकी डिब्बी होगी ना, उसको हमने उसके जो पेच होगा उसको थोड़ा सा लूज कर देना, बहुत ज्यादा लूज नहीं, बस हल्का सा लूज कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि जो धागा हमने फिल किया ना वो नॉर्मली चलता रहे और हमारा डिजाइन जो है बहुत अच्छे से हम बना लें। ये मेरे पास वो पट्टी है जो हमने कुर्ते के फ्रंट साइड के ऊपर लगानी है। तो क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर लगानी है तिरछी लाइनें। एक तिरछी लाइन मैंने आपको लगा के बताती हूँ। इसी तरीके से हमने जो बाकी लाइंस है ना वो हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए बाकी लाइंस भी हमने लगा लेनी है। एक लाइन मैंने लगा ली है, बिल्कुल इसी तरह हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए सेकेंड लाइन भी लगा लेंगे। इस तरीके से तमाम पट्टी जो है हमने तैयार कर ली है। अब ये हमारी कुर्ते की फ्रंट साइड है जिसके ऊपर हमने पट्टी को अटैच करना है। तो कुर्ते की जो सीधी साइड होगी ना उसके ऊपर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे, लेकिन पट्टी को अटैच करने से पहले हमने करनी है कुर्ते की फ्रंट साइड की कटिंग हमने करनी है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये 10 से 12 साल की बच्ची का एक कुर्ता है, तो उस हिसाब से ही हम फ्रंट साइड के गले की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो हम रखने वाले हैं 3 इंच के करीब। चौड़ाई इसकी 3 इंच लेंगे और लंबाई भी इसकी 3 इंच ही रखेंगे और बिल्कुल गुलाई में हम इसकी कटिंग करेंगे। लंबाई भी 3 इंच रखूंगी। लंबाई और चौड़ाई को सेम रखते हुए बिल्कुल गुलाई में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद कमीज जो कुर्ता है उसको सीधा कर लेंगे। कुर्ते की सीधी साइड आपने लेनी है, कुर्ते की सीधी साइड रखेंगे और आपको कुर्ते के सेंटर में आपको एक लाइन भी नजर आ रही है जो कि इस्त्री की मदद से हम बना लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को हमने इस तरीके से डबल करना है और इसको इस तरीके से हम सेंटर में रखेंगे। अब यहाँ पे ना अब आप जो है ना अपने जो पट्टी आपने लगानी है कुर्ते की फ्रंट साइड पे जो आपने पट्टी लगानी है उसकी मेजरमेंट अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 10 रखना चाहते हैं, 9 रखना चाहते हैं, 11 रखना चाहते हैं, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको 10 इंच के करीब रखूंगी। 10 इंच हम इसको रखते हुए इसकी एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बांधा था ना उसकी मैंने कटिंग कर दी है। उसके बाद हमने इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाइयां लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
सिलाई लगा के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये जो सेंटर में आपको लाइन नजर आ रही है ना, इसकी लेफ्ट साइड पे सेंटर में जो लाइन नजर आ रही है ना, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे, इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये इस तरीके से फोल्ड होके तो ये डिजाइन हमारे पास बन जाएगा। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। सिलाई को इधर रोकेंगे, अगेन हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, बस यहाँ तक ही हम पट्टी को लगाएंगे। ऊपर हम पट्टी को बटन के साथ इसको जो है ना वो शर्ट के साथ अटैच करेंगे। पट्टी जो है फ्रंट साइड पे बस इतनी ही लगेगी, इसी तरीके से ही। अब बनाने हमने गला, तो मैंने अगेन एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया। अगेन एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कमीज की जो कुर्ते की फ्रंट साइड है ना, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल गुलाई में हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल गुलाई में, इधर यहाँ पे इस तरीके से गुलाई में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। वन 1.5 इंच 1.5 इंच का कपड़ा रखते हुए ना बाकी एक्स्ट्रा तमाम कपड़े की कटिंग कर देनी है। तकरीबन 1.5 इंच के करीब हम कपड़े को बिल्कुल गुलाई में हम कट करेंगे। तमाम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, जहां से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब अगर आप चाहें तो आप तरपाई कर लें, यहाँ पे अगर आपको सिलाई अच्छी लग रही है तो आप सिलाई लगा लें। मुझे तो सिलाई ही ठीक लग रही थी, तो मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल गुलाई में इसकी यहाँ पे सिलाई लगा के तो इसको आपको दिखाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद बारी आती है इसकी बैक साइड का, जो गला हमने कट करना है उसकी। तो ये हमारा कुर्ते की बैक साइड है। बैक साइड के गले की कटिंग करने का तरीका ये होता है कि फ्रंट साइड का जो शोल्डर होता है उसको इसके साथ अटैच करेंगे इस तरीके से, और बहुत मामूली सी इसकी कटिंग की जाती है। बहुत ज्यादा कटिंग हमने बैक साइड के गले की नहीं करनी होती, बहुत मामूली सी, जैसे कि 1.5 इंच इंची टेप से मैं आपको दिखाती हूँ। 1.5 इंच के करीब मैंने इसकी जो है ना बैक साइड के गले की कटिंग की है। बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी। और अब नॉर्मली जैसे हम शर्ट को सिलाई करते हैं, बैक साइड के ऊपर मक्सी लगाएंगे। मक्सी लगाने के बाद इसके शोल्डर अटैच करके तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और ये फाइनली कुछ इस तरीके का हमारे पास जो है गला जो है रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जो मैंने पट्टी लगाई है ना, इसको हम आगे से हमने कवर नहीं किया, तो उसको आगे से हम बटन के साथ कवर करेंगे और इससे इस कुर्ते की लुक जो है ना मजीद अच्छी लगेगी। मेरे पास ये मैरून कलर के बटन थे, तो यही मैं इसके ऊपर अटैच करने वाली हूँ।
तो बैक साइड का जो गला था ना, उसके ऊपर हमने कपड़ा अटैच करके तो सिंपल मक्सी लगाई थी और उसके शोल्डर अटैच कर लिए थे। यहाँ पे भी अगर आप तरपाई करना चाहे तो तरपाई से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। इसकी कटिंग का तरीका क्या है, इसकी हमने चकोर, इसके जो बाजू हमने लगाए हैं मैरून, उसके ऊपर जो सिलाइयाँ आपको नजर आ रही हैं, इसके अलावा जो इसकी साइड की सिलाई लगाने का तरीका होता है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको कल मिलेगी। आज की वीडियो जस्ट ये थी कि आपने कुर्ते का फ्रंट साइड का गला जो है वो कैसे स्टिच करना होता है। तो जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।